समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों से क्या संबंध है, उस पर चर्चा करेंगे। समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध की जब बात करते हैं, मनुष्य में हमेशा ये जिज्ञासा रही है कि समाज में परिवर्तन कैसे होते हैं और उनमें जो विशेष रहस्य होते हैं, जो जिनके बारे में जानकारी नहीं होती है और रहस्य के रूप में जाने जाते हैं, उनको उजागर करना होता है। मनुष्य विश्व को समझने का प्रयास करता रहा है और इसके लिए अवलोकन आवश्यक है। समाज में जब तक हमें वैज्ञानिक ज्ञान नहीं होता है तो लोग प्राचीन समय में जादू और अंधविश्वासों पर विश्वास करते थे, लेकिन जैसे ही वैज्ञानिक तथ्य हमारे सामने आने लगे और विज्ञान ने सत्य की खोज करने लगे, उसी तरह समाजशास्त्र ने भी समाज के मनुष्यों के व्यवहार को समझने के लिए वैज्ञानिक तरह से अध्ययन करना प्रारंभ किया। अतः समाजशास्त्र समाज एवं मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। इसकी पद्धतियाँ वैज्ञानिक भी है, अवलोकन के द्वारा करते हैं और सांख्यिकी तरीके से करते हैं। वैज्ञानिक अध्ययन करने का तरीका है कि हम प्राकृतिक विज्ञानों की तरह, जैसे भौतिक विज्ञान है, प्राकृतिक विज्ञान है या फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, उन्हीं पद्धतियों के आधार पर मनुष्य के व्यवहारों का अध्ययन करना चाहते हैं। दूसरा है सामाजिक विज्ञान की तरह, जैसे मानव शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, राजनीति शास्त्र है, इतिहास है, मनोविज्ञान इत्यादि। इनको सूक्ष्म रूप से अन्य भागों में विभक्त किया जा सकता है, जैसे मानव शास्त्र है, सामाजिक मानव शास्त्र है, सांस्कृतिक तथा व्यावहारिक मानव शास्त्र है। इसी तरह अर्थशास्त्र को डिवाइड कर सकते हैं माइक्रो और मैक्रो में, सूक्ष्म में और बृहद में। समाजशास्त्र को भी अन्य भागों में विभक्त किया जा सकता है, जैसे ग्रामीण समाजशास्त्र, शहरी समाजशास्त्र, औद्योगिक, राजनीतिक इत्यादि समाजशास्त्र। ये उपभाग हैं जो विषय की विशिष्टताओं को दर्शाते हैं। समाजशास्त्र समाज के समग्र पहलुओं का अध्ययन करता है, जबकि इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र उनके विशिष्ट पहलुओं का अध्ययन करते हैं। फिर भी इन समाज विज्ञानों में कुछ सामान्य और कुछ विशिष्ट पहलुओं से एक दूसरे से संबंधित है। अब हम इन विभिन्न समाजशास्त्र के साथ अन्य सामाजिक विज्ञानों के अंतर, क्या समानता है, क्या असमानता है, उनको जानने का प्रयास करेंगे। पहले सर्वप्रथम समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र को लेते हैं। अर्थशास्त्र वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और वितरण का अध्ययन करता है, जिसका संबंध कीमत, मांग, पूर्ति से होता है। मतलब समाज में किसी वस्तु की कितनी मांग है और उसकी पूर्ति कैसे की जाए, उनके कीमत का निर्धारण कैसे किया जाए, उनका उत्पादन कैसे किया जाए, इसकी चर्चा अर्थशास्त्र में की जाती है। इसी का स्वरूप समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से या समाजशास्त्रीय उपागम में आर्थिक व्यवहार को सामाजिक मानक मूल्यों एवं व्यवहारों और हितों के व्यापक परिप्रेक्ष्य देखते हैं, जो मानव की अपेक्षाओं को ध्यान में रखता रहता है। किसी चीज़ की मांग है, उसकी मांग मनुष्य की अपेक्षा और मनुष्य के व्यवहार से कितनी जुड़ी हुई है, उसको अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र के में आर्थिक व्यवहार को सामाजिक मूल्यों के आधार पर समझते हैं। अतः हमें खुशियों भरा ऐसा अर्थशास्त्र आगे लाना होगा जो सभी प्रकार के हितों का ध्यान रखता है। दूसरा अंतर देखेंगे कि समाजशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान में क्या संबंध है। राजनीतिक विज्ञान को दो तरह से अध्ययन किया जाता है। एक तो राजनीतिक सिद्धांत है, जो प्लेटो और मार्क्स इत्यादि ने उनके सिद्धांत बनाए, और दूसरा है सरकारी प्रशासन, जिसको पॉलिटिकल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो राजनीतिक एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर राजनीतिक विज्ञान में इनका अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र में एक नया रूप विषय का निकल आया, राजनीतिक समाजशास्त्र, जिसको मैक्स वेबर ने अपना नया रूप के तरह से कि हाउ राजनीतिक व्यवहार का वास्तविक अध्ययन कैसे किया जा सकता है। जैसे कि राजनीतिक संगठनों में किन लोगों की सदस्यता होगी और इन सदस्यता में कौन कौन लोग होंगे और किन किन जाति, वर्ग, ये सब लोगों का ध्यान में रखा जाता है। दूसरा, उस संगठन का निर्णय लेने की क्षमता को भी आंका जाता है। संगठन की में क्या सुविधाएं हैं, क्या लोगों को उसके संगठन के सदस्य होने से क्या फ़ायदा होगा, और ये संगठन राजनीतिक दलों के द्वारा समर्थन प्राप्त होते हैं। तो राजनीतिक दलों के समर्थन से समाजशास्त्रीय कारण देखने होते हैं। समाजशास्त्रीय कारण में राजनीति में लिंग की क्या भूमिका है,
और जाति की क्या भूमिका है, धर्म की क्या भूमिका है, उन बैकग्राउंड का उनके परिप्रेक्ष्य में भी देखा जाता है। तो जब उस परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं तो राजनीति और समाजशास्त्र का गूढ़ संबंध दिखाई देता है। इसके बाद एक समाजशास्त्र और इतिहास के अंदर भी हम संबंध स्थापित करते हैं। इतिहास अतीत का अध्ययन करता है, प्राचीन समय का, जबकि समाजशास्त्र समकालीन समय या कुछ ही पहले के में अतीत में ज़्यादा रुचि रखते हैं। मतलब कुछ समय के पहले का अतीत हो और या समकालीन हो, उससे समाजशास्त्र संबंध रखते हैं। इतिहास में वास्तविक घटनाओं का चित्रण होता है, समाजशास्त्र इन घटनाओं से सार निकालता है। लेकिन आजकल दोनों एक दूसरे की पद्धतियों का प्रयोग अपने विश्लेषण में करते हैं। आप देखेंगे कि समाजशास्त्र अपने अध्ययनों में आदमी के पुराने इतिहास को देखने को खंगालने की कोशिश करने लगे और उस पुराने अतीत से समकालीन समय में उसके संबंध को स्थापित करते हैं। इसी तरह इतिहासकार भी इतिहास लिखने के लिए समाज की समकालीन स्थितियों का किस तरह का संबंध पिछले समय में रहा है, अतीत में रहा है, उसका संबंध स्थापित करते हैं। एक और समाजशास्त्र और मनोविज्ञान, जो कि वो भी एक दूसरे से बहुत अत्यंत जुड़े हुए हैं और उनका आपस में बहुत संबंध है। मनोविज्ञान की जब हम चर्चा करते हैं तो मनोविज्ञान व्यक्ति से संबंधित है। बौद्धिकता, सीखने की प्रवृत्ति आदमी में कितनी है, उनका अभिप्रेरण क्या है, उनकी याददाश्त कितनी है, इत्यादि चीज़ें मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती है। जबकि समाजशास्त्र समाज एवं सामाजिक संबंधों, सामाजिक व्यवहारों का अध्ययन करता है। राजनीति और समाजशास्त्र के राजनीतिक समाजशास्त्र की जैसे हमने चर्चा की थी राजनीति में, उसी तरह समाज शास्त्र और मनोविज्ञान का एक नया स्वरूप सामाजिक मनोविज्ञान, ये दोनों का एक पुल का कार्य करता है। व्यक्ति किस प्रकार सामाजिक समूहों में सामूहिक तौर पर अन्य व्यक्तियों के साथ व्यवहार करता है। दुर्खाइम ने इसका उदाहरण के तौर पर आत्महत्या का अध्ययन किया। आत्महत्या को एक वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया कि किस सीजन में, किस वातावरण में और किस काल में कैसे आत्महत्याएं होती रही, एक सांख्यिकी तरीके से कहा। लेकिन ये हत्याएं क्यों करते हैं, उसके पीछे सामाजिक क्या कारण है, उन आत्महत्याओं के एक सामाजिक कारण को खोजने का कारण क्या, तो ये सामाजिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में आता है। और अंत में हम जो समाजशास्त्र और एवं सामाजिक मनोविज्ञान, जो शुरू में दोनों एक ही तरह से चलते थे, समाजशास्त्र और सामाजिक मनोविज्ञान में भेद करना बड़ा मुश्किल होता था, लेकिन आगे चल करके दोनों में अंतर दिखाई देने लगा। जैसे मानव विज्ञान के कई अलग अलग भागों में विभक्त किया जा सकता है। एक तो पुरातत्व विज्ञान कहलाता है, जो आर्कियोलॉजी में आता है। एक भौतिक मानव विज्ञान है, जो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी होती है। और एक होता है सांस्कृतिक या सामाजिक। तो सामाजिक और सांस्कृतिक मनोविज्ञान जो इतिहास से जुड़ा हुआ है और विभिन्न भाषा के लोग, विभिन्न जाति के लोग, विभिन्न धर्मों के लोग इनका। तो जब सांस्कृतिक और सामाजिक मनोविज्ञान की बात करते हैं तो समाजशास्त्र उससे बहुत आपस में निकट आ जाता है। सामान्य समाजों में जीवन के सभी पक्षों का अध्ययन शामिल होता है। यहाँ हमारा सरोकार सामाजिक मनोविज्ञान के एवं सांस्कृतिक मानव विज्ञान से है, क्योंकि ये मानव शास्त्र और समाजशास्त्र के एकदम निकट हैं। मानव शास्त्र सरल समाजों का अध्ययन करता है, जैसे जनजातियों का और ग्रामीण लोगों का। और समाजशास्त्र जटिल समाजों का अध्ययन करता है, जिसमें औद्योगिक समाज है, नौकरशाही है, धर्म है, जाति है इत्यादि। इनकी पद्धतियाँ भी अलग अलग है। मानव विज्ञान में नृजाति पद्धति है, इथनोग्राफिक स्टडी करते हैं। समाजशास्त्र में प्रश्नावली से सांख्यिकी है। इनका विवरण आगे के अध्यायों में करेंगे हम। आज सरल एवं जटिल समाज के अंतर को समझने के लिए एक पुनर्विचार की आवश्यकता है। भारत में परंपरा और आधुनिकता, गांव और शहर, जाति और जनजाति, वर्ग एवं समुदाय का एक जटिल मिश्रण है। भारतीय समाजशास्त्र दोनों ही परंपराओं का अध्ययन करता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि समाज शास्त्र अपने आप में
केवल एक ही पहलू का अध्ययन न करके सभी पहलुओं का अध्ययन करता है और इसलिए समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों से निकट का संबंध है। चाहे उनमें कुछ चीज़ों में समानता है और कुछ चीज़ों में असमानता है, लेकिन दोनों में समग्रता को, समाज की समग्रता को समझने के लिए समाजशास्त्र की आवश्यकता सबसे अधिक होते हैं। आज हमने समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों से क्या संबंध है उसकी चर्चाएं की है। हम ये जानते हैं कि समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करता है, सामाजिक व्यवहारों का अध्ययन करता है और समाज के अन्य पक्षों का अध्ययन। ख़ास तौर से हमने ये अंतर देखा कि दूसरे सामाजिक मनोविज्ञान हैं, जैसे राजनीति शास्त्र है, इतिहास है, मनोविज्ञान है, मानव शास्त्र हैं, ये सभी शास्त्र अपने अपने एक विशिष्ट पहलुओं का अध्ययन करते हैं, जबकि समाजशास्त्र समाज के सभी पहलुओं का एक साथ अध्ययन करता है, समग्रता का अध्ययन करता है। राजनीतिक शास्त्र केवल राजनीतिक चीज़ों की चर्चा करता है और इसीलिए राजनीति शास्त्र और समाजशास्त्र का हमने बताया कि एक राजनीतिक समाजशास्त्र का भी निर्माण हुआ है, जिसमें राजनीति में लोगों के अपने अपने व्यवहार और उनके बैकग्राउंड से, उनके मतलब धर्म और जाति आदि को ध्यान में रखकर उनको राजनीति के दल, राजनीतिक संगठनों में उनको सदस्य बनाते हैं। और सामाजिक मनोविज्ञान में मनोविज्ञान में व्यक्ति अपने मस्तिष्क में क्या सोचता है और उसका व्यवहार में किस प्रकार का रूप लिया जाता है। तो समाजशास्त्र और मनोविज्ञान का अंतर है कि मनोविज्ञान व्यक्ति के बारे में, मनुष्य के मस्तिष्क में जो चीज़ें आती है उस मस्तिष्क की चीज़ों का वो व्यवहार में किस प्रकार लाता है, वो सामाजिक मनोविज्ञान का क्षेत्र आता है। इसी तरह समाजशास्त्र और मानवशास्त्र का भी गहन संबंध की चर्चा हमने की है। मानवशास्त्र की पद्धति, हमने कहा कि मानवशास्त्र ज़्यादातर सरल समाजों का अध्ययन करता है। सरल समाज मतलब जिसमें जनजाति है, ग्रामीण समाज है, इनको सरल समाज में समझा जाता है। और क्योंकि व्यक्तियों के स्वभाव भी और व्यक्तियों का सोच विचार ये सरल होता है, जबकि समाजशास्त्र आधुनिक समाज की चर्चा करता है, जिसमें औद्योगिक समाज है और जो नगरीय समाज है उन समाजों का अध्ययन करता है। तो समाजशास्त्र इन सभी अन्य विज्ञानों के अलग अलग पहलुओं को अपने ध्यान में रख करके समग्र के रूप में अध्ययन करता है। अतः समाजशास्त्र का संबंध अन्य सामाजिक विज्ञानों से बड़ा निकट का संबंध है और दोनों एक दूसरे से सभी समाजशास्त्र के साथ जुड़े हुए हैं।